नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टांडा अस्पताल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वही कर्मचारी हैं जिन्हें कोविड काल में अस्पताल में ज्वाइनिंग दी गई थी और इन सभी कर्मठ कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया था। लेकिन अब टांडा अस्पताल ने बिना किसी पूर्व नोटिस दिए बगैर सभी कर्मचारियों को पिछली रात नौकरी से निकाल दिया गया। नगरोटा के पूर्व विधायक अरुण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि इन कर्मचारियों को निकालकर अपने चहेते कर्मचारियों को एडजस्ट करना चाहती है। स्वागत तो मैं आपका भी इसमें करता हूं, क्योंकि जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो आपका जो चैनल है आपके, वो इसमें भागीदार बनकर इस बात को लोगों को तक भी और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो टांडा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें मुझे पिछले 5 वर्षों तक इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से यहाँ इस कंसोर्सी का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सैटरडे को जब इन लोगों को यहाँ पर ठेकेदार द्वारा ये कहा गया कि आप अब अपनी ड्यूटी पे नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार के आदेश आ चुके हैं कि अब आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, तो मैं फिर थोड़ा इसमें विचलित हुआ, क्योंकि बहुत सारे 300 से ऊपर लोग हैं, नर्सिज हैं। और नर्सिज ये नहीं है इन्होंने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग का किया, वो लोग लगे हैं, वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऐसा तबका है। तो जब इन लोगों को कोविड के काल के दौरान, जिस समय लोग अपने परिवार के लोगों के साथ भी नहीं थे, जो पॉजिटिव पेशेंट थे, उस समय इन लोगों ने सेवाएं दी और हमारी सरकार ने निरंतर इनको लगाए रखा। एक और सोर्स, उसके लिए एक हमारी कमेटी का गठन भी किया गया था। उस कमेटी में गठन में कुछ बातें आई कि कई जगह पर कुछ धांधलियां थी, कुछ ऐसे नाम इनमें डाले गए थे जो जिनका नाम पता ही नहीं था, तो उस कारण वो थोड़ा डिले हो गया था। अदरवाइज सरकार चाहती थी, पिछली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इनको किसी तरीके से कॉन्टैक्ट पर लेकर के, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का रिस्क दिया है। आज ये बता रहे थे कि जब ये पॉजिटिव होते तो 15-15 दिन को इनको यही रखा जाता था, और पॉजिटिव पेशेंट की बेडिंग करना, उनको दवाइयाँ करना, वहाँ सफाई करनी, बहुत सारी नर्सिस जो है वो उसमें उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देती थी, वो सारी पॉजिटिव हुई हैं। आज टांडा मेडिकल कॉलेज के जो हालात इसमें बन रहे हैं, आज लगभग 34 डॉक्टर यहाँ से जो बाहर शिफ्ट किए गए हैं। जो चंबा में अभी टीम नहीं आई वहाँ पे एमसीआई की, नाहन में, तो मैं समझता हूँ एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये लोगों के ऊपर, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर मैंने पता किया तो स्टाफ की बहुत सारी कमियां हैं। स्टाफ टांडा में है ही नहीं। विधानसभा के अंदर लगातार मैं इस प्रश्न को उठाता रहा और लगभग मेरे समय में 18 नए डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं। आज हमारा लगभग मदर चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, आज कैंसर का हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, हमारी सराय भवन का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ इन लोगों को निकाल दिया गया। मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं यहाँ पे आया हूँ, मैं सरकार से इन लोगों के लिए दो हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूँ कि आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, और आज 3.5 महीने के अंदर आपने जिस तरीके से इन गरीब लोगों को, यहाँ पर कुछ जो विधवा बहनें हमारी वो रो रही थी, क्योंकि उनको अब चिंता हो गई, अगले बच्चों को फीस देने का पैसा नहीं उनके पास, विडो है, घर चलाने का पैसा नहीं उनके पास, पिछले 2-3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। तो इस तरीके से आज जिस तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर 3 महीने का आगे, क्योंकि मैंने इस बारे में सैटरडे को ही हमारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज उन्होंने इसको विधानसभा के पटल के ऊपर भी रखा है और 3 महीने की शायद एक्सटेंशन की बात सरकार कर रही है। 3 महीने की बात से नहीं चलेगा। ये लोग जो, जब कुछ ऐसे लोग इसमें, जो टांडा मेडिकल कॉलेज जब शुरू हुआ था उस समय से सफाई कर्मचारी लगे, आज इनको 18-20 साल वर्ष हो गए, इनके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। मैं अपने आप को इसमें दोषी मानता हूँ। हमने हालांकि उठाया मुद्दा ये, लेकिन कोरोना काल का जो 2-2.5 वर्ष का समय निकला, जिसके कारण अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई थी, उस कारण नहीं कर पाया। वरना हमारी सरकार ने, हमने जो कांग्रेस टाइम के जो समय के लोग लगे थे, पीस मिल वर्कर थे, मैंने उस मुद्दे को उठाया, उनको हमने कंटिन्यू किया। पीटीए पे जो लगे थे, एसएमसी के माध्यम से लगे थे, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उन लोगों को रेगुलर किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए उन सबको। हालांकि वो बैकडोर से एंट्री हुई थी उन सबकी, लेकिन हमने बोला कि जो लग गया है वो अब उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। सफाई कर्मचारियों की क्या पार्टी होगी?
ये लोग जिन परिस्थितियों में जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, मुझे बताइए जिस सैलरी में काम करते हैं, क्या बाजी बाजी चीजें। इसलिए मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हम चाहेंगे कि सरकार इसका श्रेय ले। सरकार अपने जो घोषणा पत्र के अनुसार काम करे। आप 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप सरकारी सेक्टर में जो इन लोगों को निकाल रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने बाल बच्चों को अपने परिवार को रिस्क पे रख करके उसमें अपनी सेवाएं दी हैं। गांव में लोग इनको ना तो आने देते थे ना जाने देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं इनकी तरफ से कारण पॉजिटिव ना होकर ये आए, गांव में कोरोना न फैले। डेड बॉडी को जलाने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये ऐसे समय में जब देश के ऊपर संकट आया था, प्रदेश के ऊपर संकट आया, परिवार के लोग अपने लोगों को छोड़ करके चले गए थे, तब इन लोगों ने वो सेवाएं दी। आज इनके ऊपर जिस तरीके से ये कुठाराघात हो रहा है, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीति की बात होगी तो विधानसभा के अंदर राजनीति, हमारा जो पार्टी है, विपक्ष जो है, वो हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहा है। यहाँ पर इस समय जो इन लोगों के साथ ये जो इन लोगों को आज बाहर का दरवाजा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँ। मैं राजनीति के लिए नहीं यहाँ पे आया हूँ। कर्मचारियों से खास बातचीत करते हुए मीडिया विजन ने उनकी परेशानी को भी जाना। मैं अपोलो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आया हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हम मतलब 2 साल हुए हमें अप्रैल में लगे हुए। तो हम उस टाइम लगे थे जब कोई भी घर से नहीं निकल रहा था और सभी मतलब अपने अपने घरों में जा रहे। तो हम उस टाइम मतलब 12 घंटे ड्यूटी दी है और हमें पानी तक नसीब नहीं होता था। और पानी तो दूर की बात है, हमें खाना तक नसीब नहीं हुआ। हमने अपनी मेहनत से मतलब उन माता बहनों की सेवा की है कि हमें उस वक्त मतलब उस टाइम इतनी बुरी हालत थी कि कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता था। और मेरी यही विनती रहेगी कि जो आउटसोर्स में लगे हुए बंदे, उनकी नौकरी का ख्याल रखते हुए उन्हें मतलब नौकरी जॉब सिक्योरिटी दी जाए या फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाया जाए। जाना यहीं रहना, हमारा फैसला इतनी ही है। हमारा फैसला नहीं होता चक्का जाम होगा। अच्छा। हाँ, बस और कुछ फैसला नहीं है मेरा तो। अच्छा, कितने सालों से आप काम कर रही हैं यहाँ पे? वो ये 16 साल 2007 ते लग गया। आपको भी अभी बाहर कर दिया है? हाँ तो नहीं है बाहर, अपना साढ़े बच्चे बाहर, सारियां भैन है बाहर बैठी हैं। अच्छा, तो आप इनके समर्थन में हैं? अच्छा, आप बाहर हो गए? हाँ जी, आप क्या करते थे यहाँ पे? सफाई कर्मचारी। अच्छा, सफाई कर्मचारी। कितने सालों से थे आप यहाँ? 2 साल हो गए, तीसरा लग गया। अच्छा, 2-3 साल से यहीं पे थे। हाँ तो अभी सर। क्या कहा गया है आप लोगों से? एग्जैक्टली क्या कहा गया? अब मैं कह गया कि आपकी जो चली गई आपसे घर चले जाओ। घर चली जाओ। हाँ जी। ऐसे बोला गया आपको सीधे? हाँ जी, ऐसे बोला गया।